सिखाऊंगी। ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है। इधर रखना। हमारी चौड़ाई है 42 और हमें इसका हाफ करना है 41, 21 और 2 इंच हमें सिलाई का मार्जिन रखना है इसमें। ये हमारा 17.5 हमारी ये लंबाई। इस तरह से हम इसका एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और हम इसमें 2 इंच का गले का मार्जिन रखेंगे और 3.5 का शोल्डर, 6 इंच बगल का मार्जिन। हमारा 4 इंच का पट्टा है और हम इसमें 1 इंच सिलाई का रखेंगे, तो 5 इंच का मार्जिन रखेंगे इसमें हम। और यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे गले के लिए। और हम कुछ इस तरह से हमें गोल से निशान लगा लेना। बगल से यहाँ तक हमें इस तरह से गोल करके निशान लगाना है। ये हमारा बगल तैयार है और यहाँ पर गले को भी हम इस तरह से गोल कर लेंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। हमारा पीछे का भाग तैयार है। इसी पार्ट से हम साइड का भाग भी निकालेंगे। हमारी लंबाई इसकी 17.5 की लेंथ में से हमने 2.5 इंच कम किया। 2.5 इंच कम करके ये निशान लगाया है और हमने इसका बॉक्स तैयार किया है। 3.5 का हमने शोल्डर रखा है, 5.5 का हमने गले का भाग रखा है और ये इसका कटोरी का भाग है। ये हमने 2.5 इंच रखा है। इसको कुछ इस तरह से ये कटोरी का भाग है, यहाँ से जॉइंट होगी कटोरी और यहाँ से अब हम इसको 3 इंच के अंदर ही लेंगे। हमारा जी पीछे का जो भाग था इसका पार्ट लेंगे। इसमें से ये 11 इंच है, इसमें से हम 2.5 इंच कम करेंगे, 1 इंच 2 इंच और ये आधा, ये 8.5 रहेगा। तो 8.5 का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोल कर देंगे ऐसे और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमको इस तरह से रखना है। ये हमारा बगल का भाग है और ये आधा इंच यहाँ से छोटा रहेगा। हमारी बाजू 4 इंच की है, हमें 5 इंच लेना है, 1 इंच ज़्यादा सिलाई का, आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे के लिए। लंबाई हमारी 11 इंच है। सॉरी, हमारी चौड़ाई 11 इंच है और लंबाई हमारी हमने 4 इंच है, तो 1 इंच सिलाई का दिया।
4 इंच की हमारी बाजू है, 1 इंच सिलाई के लिए रखा है, आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे के लिए, और ये हमारी चौड़ाई है 11 इंच। ये हम इसका बाएं का बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ये 2.5 इंच हमने बगल का रखा है काटने के लिए। ये हमारे इस तरह से बाजू। इस तरह से हम बाई की बगल का कट करेंगे। यहाँ से हम कटोरी का माप लेंगे। कटोरी हमारी 9.5 है, हम आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। 10 इंच की कटोरी बनेगी क्योंकि बड़ी साइज का ब्लाउज है। हमारी कटोरी की लंबाई 10 इंच है, चौड़ाई हम इसकी 9 इंच रखेंगे। इस तरह से हम इसका बॉक्स बना लेंगे। और अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच का इसका, और यहाँ पर आधा इंच, कुछ इस तरह से यहाँ से हम 5.5 लेंगे। बड़ी कटोरी यहाँ से हम 5 लेंगे। ये तो गले के हिसाब से लेना पड़ता है। अभी हम इसका गला भी बनाएंगे कटोरी का। इस तरह से हमारी कटोरी तैयार है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। नीचे भाग से माप लेते हुए ये हमारे 12.5 है, और यही लंबाई हमें यहाँ पे रखनी है। नीचे का पट्टा बना रहे हैं जो कटोरी में जॉइंट होता है। ये हम 4 इंच का रखेंगे। ये हम 5 इंच का रखेंगे। इस तरह से हमने ये अस्तर काट लिया है। यहाँ पर हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने सभी अस्तर काट लिए हैं। इस तरह से हम अब इनको जॉइंट करेंगे। हम इसे अस्तर में जॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से पहले हम ये से सिलाई लेंगे। बहुत आसान है इस तरह से गला तैयार करना। इसको इस तरह से बीच में से कट करेंगे। इसकी धागा की जो सिलाई है वो कटे नहीं, और इस तरह से कटिंग हो जाए। एक और सिलाई हम इसको दबाते हुए लगाएंगे।
इस तरह से दबना चाहिए। इस तरह से हम एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस स्तर को इसमें ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम इसमें डबल सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने डबल सिलाई इसमें लगाई है। बहुत ही आसान तरीके से खूबसूरत गला तैयार है। अब यहाँ पर हम इसमें टक्स भरेंगे। यहाँ पर हमने 5 इंच का टक्स का निशान लगाया है। एक इंच का टक्स का हमें निशान भरना है, लगाया है। और इस तरह से हमें टक्स भरा है यहाँ पे। इस तरह से हम इसको पकड़ते हुए और हम इसमें यहाँ से मोड़ देंगे और उसी तरह से हम इसमें टक्स का निशान भर देंगे। इस तरह से एक बार हम माप लेंगे। इसी तरह से हम सारे पार्ट्स जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इन्हें आपस में जॉइंट करते हैं। ये हमारा कटोरी का भाग है और ये हमारा साइड का। अब हम इसे सिलाई करते हैं। पहले हमने कटोरी को ऊपर रखा था, अभी हम कटोरी को नीचे रखेंगे। हमारा जॉइंट हो गया। इसमें हम डबल सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम इसको टक्स भरेंगे। हमारा इस तरह से कटोरी बन गया है। इसे मापकर हमने सेम वैसा ही टक्स इसमें भी लगा दिया है। अब हम इसमें नीचे का पार्ट जॉइंट करेंगे।
तरह से बराबर रखते हुए ये हमें आधा इंच का यहाँ से कट करना है। आधा इंच हमने यहाँ से इसलिए कट किया था, जब नीचे की ये बेल्ट है इसका, ये हम जॉइंट करेंगे इसमें, इसका शेप बहुत अच्छा आएगा। ये भाग को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। ये हमने 1.5 इंच का लिया है, आधा इंच की सिलाई की है और हमने ये यहाँ पर लगाने के लिए खुद के लिए तैयार किया है। इसे हम यहाँ पर सिल देंगे। अब इसमें डबल सिलाई कर देंगे इस तरह से पलटकर। अब एक पैर की सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। ये 3 इंच का पट्टा लिया है हमने, तैयार किया इसमें खाई के लिए। फिर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मोड़कर हम खाई बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको मशीन से किस तरह से हाई तैयार की जाती है हुक के लिए वो आपको बता रही हूँ। ये हमारी हुक की हाई तैयार है। इसको इस तरह से माप लेंगे, ये मिलना चाहिए। जो एक्स्ट्रा है वो काट देंगे। सवा इंच की पट्टी काटी है हमने। ये हम इसको इस तरह से मोड़कर गला पट्टी के लिए तैयार करेंगे। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसे इसमें जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इसका गला तैयार करेंगे। इस तरह से चप्पी लेंगे यहाँ पर, इतने भाग में गोल करने की जगह पर।
चपटियों के पीछे हमें ऐसे कट करना है। इस तरीके से इसको दबाते हुए सिलना है। ये तैयार है। इसको अब इसके पीछे के पार्ट के साथ इसे हम जॉइंट करेंगे इस तरह से लेते हुए। डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से नहीं किया है। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से, इसे मोड़कर उस पर सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब बोलो। अब हम इसमें अपनी बाएं जोड़ेंगे। यहाँ से आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। आधा पार्ट इधर जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने ये बाएं जॉइंट कर ली है। दूसरी बाएं भी ऐसे ही हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इसके निशान लगाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम छाट देंगे, काट देंगे इस तरह से। इस तरह से हम दूसरी साइड में भी करेंगे। हमने ये नीचे ये टुकड़े जॉइंट करके ब्लाउज के नीचे की पट्टी तैयार की है, हम ब्लाउज में लगाएंगे। इस तरह से पूरे ब्लाउज में लगा देंगे। पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे।
तरह से सिलाई लगाएंगे हम, फिर इसका फिटिंग करेंगे। इसको इस तरह दबाते हुए एक सिलाई लगानी है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी करेंगे। दोस्तों ये बड़ा ब्लाउज है, इसलिए इसका पेट का साइज है, माप है 33। और हम इसको यहाँ से निशान लगाया हमने इस तरह से, और हम इसको फिटिंग के लिए मोड़ लेंगे। एक बार मोड़ कर इसको डबल करेंगे, फिर एक बार और मोड़ लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से रखते हुए और यहाँ पर इसकी फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। ये फिटिंग का निशान लगाना है हमें। इस पे हम सिलाई करेंगे। दो सिलाई एक्स्ट्रा लगाएंगे। यहाँ से निशान किया, ये बगल का निशान इस तरह से, यहाँ पे निशान किया, आगे बाएं का निशान। अब इस तरह लगा देंगे हम, ठीक वैसे ही। ये हमारा कटोरी का ब्लाउज तैयार है।